बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक स्टार्ट करने से पहले इल्म अज़ाफ़ी की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म अज़ाफ़ी की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा है मुताला इस्लाम, छठी जमात के लिए है। इसके साथ हमारे पास इस्लामियात की वर्कबुक। आज हम अपना करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो जी बेटे प्लानर मौजूद हैं। आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 1 सुलह हुदैबिया पढ़ाई आज हम करेंगे और उसके साथ हम वर्कबुक का काम भी करेंगे इंशाल्लाह। सबक स्टार्ट करने से पहले आपने अपने सबक पर डेट और डे मेंशन करनी है। तो जी बेटे सबक की तरफ आते हैं। बाब सोम स्वाय हसना, सबक नंबर 1 सुलह हुदैबिया। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तारफ़ हुदैबिया मक्का मुकरमा के करीब एक जगह का नाम है। ये जगह मक्का से 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान एक माहिदा हुआ। उस माहिदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। सुलह हुदैबिया का पस मंज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा और गिरदनवाह के इलाकों में उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा की जानब रवानगी का ऐलान फरमाया। काबा इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ था। हिजरत मदीना के बाद मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत को ना जा सकते थे। इनके दिल काबा की ज़ियारत के लिए बेकरार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान की इतला पाकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बहुत खुश हुए कि इस साल वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडा करेंगे। मक्का मुकरमा की तरफ रवानगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को 1400 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। मुसलमान महज खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक किसी के पास तलवार के सिवा कोई असलहा ना था। अहले अरब का दस्तूर था कि वह सफ़र में तलवार साथ रखते थे जो कि नियाम में रहती थी। तो जी बेटे मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर जुल्हलीफा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ihram बांधा। अरब के रिवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को कलादे यानी पट्टे पहनाए ताकि वाज़ेह हो जाए कि मुसलमानों का इरादा खाना काबा की ज़ियारत का है, लड़ाई का नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो जी बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर क़याम किया। कबीला ख़ज़ा का एक शख्स बुरील बिन वरका अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और बताया कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने और लड़ने का पुख्ता इरादा किए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से कुफ़ार मक्का को पैगाम भेजा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए। कुफ़ार मक्का से बातचीत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से बातचीत के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का रवाना किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ़ार मक्का को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लिया ताकि बाहम मशवरा करके जवाब दें और पेशकश की कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह गवारा न किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले ख़ुद तवाफ़ कर लें। तो जी बेटा और इनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का में देर तक रोके रहने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया है। बैत रिज़वान। शहादत उस्मान की अफवाह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से इस बात पर बैत ली कि वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास एक तलवार के सिवा कोई असलहा न था। इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ تو جی بیٹا، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ۔ کفار کو جب اس معاہدے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے نکات درج ذیل ہیں: اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے۔ اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھیں، اس لیے مسلمان اس صلح پر پریشان تھے، مگر سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ تو جی بیٹا، یہ تھا ہماری آج کی ریڈنگ۔ تو جی بیٹے، آگے تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حدیبیہ قریب ہے، مکہ مکرمہ پہ یہاں پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا 6 ہجری میں، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے 1400، یہاں پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا سہیل بن عمرو کو، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ بیعت رضوان ہوئی درخت کے نیچے، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو جی بیٹا، یہ کام آپ نے زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ آگے ورک بک اوپن کرتے ہیں، ورک بک کا کام کر لیتے ہیں۔ تو جی بیٹے، یہ ہماری ورک بک باب سوم سبق نمبر 1 مختصر جواب دیں۔ عنوان ہے صلح حدیبیہ۔ مختصر سوال میں سے پہلا سوال ہے حدیبیہ کا تعارف لکھیں۔ جواب: حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا مختصر کا سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے سفر پر روانہ ہونے کے لیے عرب میں کیا دستور رائج تھا؟ جواب: اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے کیوں پہنائے؟ جواب: عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے یعنی پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس بیعت رضوان کا ذکر قرآن مجید میں کن الفاظ میں ہے؟ جواب: اس کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو جی بیٹے، فتح مبین سے مراد بڑی کامیابی ہے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حدیبیہ قریب ہے مکہ مکرمہ کے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا 6 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے 1400۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا سہیل بن عمرو کو۔ بیعت رضوان ہوئی درخت کے نیچے۔ تو جی بیٹا، ورک بک پہ کیا گیا سارا کام آپ نے زبانی
याद भी करना है और अच्छे से इनको लिख भी लेना है। नोट बुक का काम करते हैं। तो जी बेटा, ये अब हम आते हैं अपनी नोटबुक के काम की तरफ। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब बयान करें। सवाल नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब बयान करें। तो जी बेटा, सफ़ा नंबर 26 पर सुलह हुदैबिया का पस मंज़र पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। दोबारा से दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 26 पर सुलह हुदैबिया का पस मंज़र, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। इसको नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और साथ में आपने याद भी करना है। तो जी बेटा, सवाल नंबर 2 है, बेते रिजवान की वजह क्या थी? बेते रिजवान की क्या वजह थी? तो जी बेटा, सफ़ा नंबर 27 पर बेते रिजवान, ये पूरा पैराग्राफ आपने सवाल नंबर 2 का जवाब लिखना है। तहकीक अल्लाह ताला मोमिनीन से राज़ी हुआ जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बेत कर रहे थे। ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है। अच्छे से नोटबुक पे लिखना भी है और साथ में इसको याद भी करना है। सवाल नंबर 3 हमारे पास, बुरैल बिन वर्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ख़बर दी? दोबारा से दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, बुरैल बिन वर्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ख़बर दी? तो जी बेटा, सफ़ा नंबर 27 पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर क़याम किया। कबीला ख़ज़ा का एक शख्स बुरैल बिन वर्का अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और बताया कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोके और लड़ने का पुख्ता इरादा किए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से कुफ़ार मक्का को पैगाम भेजा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए। यह हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब है। ये भी आपने अच्छे से नोटबुक पे लिखना है और साथ में याद भी करना है। तो जी बेटा, आखिरी सवाल है हमारे पास, सुलह हुदैबिया की शराइत लिखें। तो जी बेटा, सुलह हुदैबिया की शराइत इस मायदे के नकात दर्ज झेल हैं। यह पूरा पैराग्राफ आपने सवाल नंबर 4 का जवाब लिखना है। ये पूरा पैराग्राफ आपने सवाल नंबर 4 का जवाब लिखना है। तो जी बेटा, ये था आज का हमारा काम। नोटबुक पे करवाया गया काम और वर्कबुक पे करवाया गया काम तमाम आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ में इनको याद भी कर लेना है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।